नमस्कार, जोहार। आज मैं छठा अध्याय विनिर्माण उद्योग का ये दूसरा वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसका मुख्य बिंदु कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग और रसायन उद्योग, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग कहने का तात्पर्य है कृषि के उत्पादों पर आधारित जिस उद्योग को स्थापित किया जाता है उससे हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि। इसके बाद आता है खनिज पर आधारित उद्योग। जो खनिजों पर आधारित उद्योग होते हैं, जिनका कच्चा माल के रूप में खनिजों से आपूर्ति की जाती है, उससे हम लोग खनिज पर आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, अल्मुनियम परगलन इत्यादि। इसके बाद आता है रासायनिक उद्योग। तो चलिए छात्रों, हम देखते हैं सर्वप्रथम कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योगों कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। अब जहाँ तक वस्त्र उद्योग के बारे में बताया जाए तो वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त उत्पादों तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चार्ट के माध्यम से कि वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त मूल्य उत्पाद क्या क्या होता है। जैसे रेशम उस उद्योग में उत्पादन में कच्चा रेशा, धुनाई कटाई में सूत, बुनाई में कपड़ा और रंगीन और परिष्करण, और वस्त्र विनिर्माण उद्योग में वस्त्र गारमेंट इत्यादि आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन काल से ही भारत में सूती वस्त्र हाथ से कटाई और हथकरघा से बुनाई तकनीकी से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा था। औपनिवेशिक काल में हमारी परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक स्थापित किया गया, क्योंकि इसके कच्चा माल के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता था। तो छात्राओं, अब हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कारकों का होना अति आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला कारक है कपास की उपलब्धता, नेक्स्ट निकटवर्ती बाजार, नेक्स्ट परिवहन की सुविधा, नेक्स्ट पत्तनों की समीपता, सस्ते मजदूर, नमीयुक्त जलवायु इत्यादि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था। तो सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई लगाया गया था, जब यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा इंग्लैंड भारत के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। इसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग अधिक से अधिक कहाँ स्थापित हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं छात्रों, सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है, इसके बाद हल्का केरल में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में है, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा आता है पश्चिम बंगाल में है।
इसी के साथ साथ उन्नी वस्त्र उद्योग के बारे में दिया गया है, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा गुजरात में है। इन सभी क्षेत्रों में ऊनी कपड़ा का उत्पादन या ऊनी वस्त्र का उत्पादन अधिक से अधिक होता है। इसके बाद देखते हैं रेशम कपड़ों का उत्पादन। रेशम कपड़ों में यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर तमिलनाडु और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर इत्यादि में रेशम वस्त्र का उत्पादन अधिक होता है। तो छात्रों, इंडिया के मैप से संबंधित जो क्वेश्चन है उस पर जरूर माने ध्यान में लगाना है और बैठाना है कि सूती वस्त्र उद्योग में गुजरात और महाराष्ट्र सर्वप्रथम पर है। इसके बाद ऊनी वस्त्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि आता है। रेशम वस्त्र उद्योग में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कृषि पर आधारित वस्त्र उद्योग कृषि के निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों इत्यादि सिलाई करने वालों का जीविका प्रदान करता है। अर्थात एक उद्योग है जो अलग अलग तरह तरह का काम होता है और यहाँ अलग अलग व्यक्ति लग करके अपना जीविका प्रदान करते हैं। यद्यपि कटाई का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जारी, कसीदाकारी इत्यादि में बुनाई की परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक केंद्रित है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुनाई वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। तो छात्रों, हम लोग देखते हैं कि हाथ से बुने हुए खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को अनेक घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत जापान को सूती वस्त्र का निर्यात करता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जापान एक विकसित देश है और भारत उसको सूती वस्त्र का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देश इत्यादि हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। यह कुल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई तथा परक्रम इकाई देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह उद्योग की एक बहुत कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। इस प्रकार से हम लोग गौर करते हैं वर्तमान समय में तो सूती वस्त्र उद्योग के सामने कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, जिसमें से यह नियमित विद्युत आपूर्ति, पुरानी मशीनरी, कम श्रमिक उत्पादकता, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा इत्यादि। तो सबों को देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।